नितिन सर आपको स्क्रीन शो हो रहा है? हेलो हेलो नितिन सर, नितिन सर आपको स्क्रीन दिख रहा है टैली का? हेलो नितिन सर। हेलो हेलो। यस यस, स्क्रीन शो हो रहा है ना अभी? हाँ मैम, यस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। हम मेहुल सर प्लीज स्टार्ट करिए अभी। यस। ये जो मार्केट प्लेस फाइनेंशियल इंटीग्रेशन है ना, इसको हम लोग ने टैली में कस्टमाइज किया हुआ है, जिसके थ्रू आपको आउट ऑफ इंडिया के पोर्टल्स है उनका कस्टमाइजेशन, इंडियन पोर्टल्स में 22 से 25 से ज्यादा पोर्टल्स के कस्टमाइजेशन और भी डेवलपमेंट में है। उसके बाद में हमारे पास प्राइवेट स्टोर जैसे कि शॉपिफाई, वूकॉमर्स, स्वाद जैसे प्राइवेट स्टोर्स है, उनका कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। उनके लॉजिस्टिक कंपनियों का जैसे कि डिलीवरी, शिप रॉकेट, पीकर, शिपयारी, देन पेमेंट गेटवेज, पेयू, पेटीएम, कैश फ्री, रोजर पे, इस तरीके से मल्टीपल पेमेंट गेटवेज है। बाद में पेमेंट लॉजिस्टिक्स है। इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन रेडी है। बेसिकली पोर्टल से जो डेटा आता है वो एक्सेल फॉर्मेट्स में आता है, वो सेम एज इट इज फॉर्मेट टैली के अंदर इंपोर्ट होते हैं। एज एग्जांपल हम लोग लेते हैं आज अमेजोन का। सो बेसिकली कैसा है कि अमेजोन से एमटीआर रिपोर्ट आता है जिसके अंदर बी टू बी, बी टू सी की फाइल्स होती है, वो सेम एज इट इज टैली के अंदर इंपोर्ट होती है। सीएसवी फाइल आती है, सीएसवी फाइल एज इट इज आप इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद में वो एमटीआर रिपोर्ट में से आपको सेल, रिटर्न, टीसीएस, रिप्लेसमेंट वाउचर्स, कैंसिलेशन वाउचर्स, ये 5 तरीके के ट्रांजेक्शन्स वो एक बार में एक ही प्रोसेस में एक ही इंपोर्ट के अंदर हो जाता है। उसके बाद बेसिकली कैसा है कि ये आपका समझिए कि एक्सेल है। ये फोल्डर के अंदर हमने डेटा रखा हुआ है, इसको हम लोग कॉपी करेंगे, शिफ्ट पाथ यहाँ पे पेस्ट करना है। फोल्डर के अंदर जो जो इंफॉर्मेशन होगी सब हाईलाइट होगी, तो उसमें से आपको जो फाइल इंपोर्ट करनी है, अभी बी टू बी को मेन्यू में है तो बी टू बी को सिलेक्शन किया। उसके बाद में उसके अंदर जो शीट अवेलेबल लगी उसको सिलेक्शन करना है। पार्टी लेजर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका जो पर्टिकुलर मंथ का आपको डेटा इंपोर्ट करना है वो सिलेक्शन करना है और एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ से एक ही बार में एक ही प्रोसेस में सब डेटा इंपोर्ट होगा। इसमें ऑलरेडी डेटा इंपोर्टेड है, तो सिर्फ मैं जब आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि वो कैसे दिखती है। देखिए इस तरीके से हाईलाइट होगा, आपको जो भी डेटा इंपोर्ट करना है तो वो प्रोसेस इस तरीके से दिखेगा। बाद में रिटर्न करना है तो रिटर्न के लिए, टीसीएस करना है टीसीएस के लिए, रिप्लेसमेंट, रिटर्न, कैंसिलेशन। डेटा इंपोर्ट होने के बाद में नोटपैड में सारा डेटा आ जाएगा। सेम वे से B2C का भी होगा, सेम ऑप्शन, सेम अवेलेबिलिटी रहेगा, इंपोर्टिंग प्रोसेस सेम रहेगा, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में अमेजोन के लिए पोर्टल से आपको एक्सेल के अंदर डेटा नहीं मिलता है तो हम लोग उसको एपीआई से लेके आते हैं फॉर अमेजोन ओनली, बाकी और कोई पोर्टल्स का एपीआई अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में आपको समझिए कि एपीआई से डेटा आने के लिए कुछ करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ पार्टी लेजर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जो मंथ का डेटा इंपोर्ट करने के लिए आपको रिक्वेस्ट देना है वो मंथ सिलेक्ट करना है। उसके बाद में उन लोग कमीशन इनवॉइस जनरेट करते हैं, पीडीएफ में आपको देते हैं। वो पीडीएफ में से सिर्फ आपको इनवॉइस नंबर कॉपी करना है और यहाँ पे मेंशन करना है। उसके उसके बिहाव आपको कैसा पता चलेगा कि आपका जो कमीशन है, मतलब जिसके अंदर आपको सीजीएसटी एसजीएसटी लगा है तो उसका इनवॉइस नंबर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। जो यहाँ पे आईजीएसटी लगा, आईजीएसटी का यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। फिर रिफंड वाला है तो रिफंड, क्रेडिट नोट उसके जो भी रहेंगे वो कॉपी पेस्ट करके, एडवर्टाइजिंग कॉस्टिंग होगा तो एडवर्टाइजिंग कॉस्टिंग का इनवॉइस नंबर यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना।
यहाँ से ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट जाएगी, ऑटोमेटिकली अमेजोन से डेटा लेके आएगा और यहीं से इंपोर्ट भी होगा। उसके बाद में रिसीट्स आती है, वीकली आपको 2 रिसीट मिलती है, एक सीओडी एक ईओडी। इस तरीके से जो एक सिंगल रिसीट से आपको इंपोर्ट करनी होती है। रिसीट सिलेक्ट करना है, पार्टी लेजर सिलेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करोगे वो रिसीट रीड करेगा और उसके बाद में इंपोर्ट के लिए ऑप्शन देगा, उसको आपको यस करोगे तो आपका डेटा टैली के अंदर रिसीट इंपोर्ट हो जाएगी। अभी पर्टिकुलर इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी वो रिसीट का डेटा है, तो भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट का एरर दे देगा, मतलब डुप्लीकेशन नहीं होगा। डेटा इंपोर्टिंग ये इतना ही है, इसके बेसिस पे आपको डेटा टैली के अंदर इस तरीके से दिखेगा। ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप सेट हो जाएगा वो सारा चीज। सेल्स का सेल्स में चले जाएगा, रिटर्न का रिटर्न्स में चले जाएगा, रीइंबर्समेंट, रिसीट, चार्जेस, एडजस्टमेंट, टीसीएस, टीडीएस, इस तरीके से सारे के सारे ट्रांजेक्शन अपने अपने वाउचर के अंदर जाकर उसका ऑटो एंट्रीज होती है। अभी ये हम लोग सेल्स एंट्री देखते हैं। ये आपका सेल्स का एंट्री है, सबसे टॉप में सेल्स टैक्स इनवॉइस नंबर, उसका इनवॉइस डेट, अमेज़न सेलर। इफ अगर आपका पार्टी B2B सेल है, अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्डर B2B सेल्स है तो उसका कस्टमर का नाम और उसका स्टेट और जीएसटी नंबर आ जाएगा। इसका सेम इम्पैक्ट आपके GSTR 1 के अंदर B2B सेक्शन में दिखेगा। उसके बाद में प्रोडक्ट का नेम है, उसका गोडाउन, कौन से गोडाउन से उसका इन्वेंटरी माइनस होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी, रेट, ये होगा। उसके बाद में आपका जो जीएसटी कैलकुलेशन है वो आपके आइटम रेट पर उसके बेसिस पे कैलकुलेट होके आएगा। ये आपका सेल्स का एंट्री हो गया। उसके बाद में है क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट टैक्स इनवॉइस नंबर, क्रेडिट नोट इनवॉइस डेट, अमेज़न सेलर। ये ओरिजिनल सेल्स इनवॉइस नंबर है जिसके सामने इसका क्रेडिट नोट पास हुआ है और उसका इनवॉइस डेट। अगर कस्टमर B2C रहता है तो अमेज़न सेलर के नाम से एंट्री आएगा और स्टेट आके उसको कंज्यूमर में कंसिडर किया जाएगा और इसका इम्पैक्ट GSTR 1 के अंदर B2C सेक्शन में मिलेगा। यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट विथ गोडाउन क्वांटिटी रेट दिखेगा और GST कैलकुलेशन। ये आपका क्रेडिट नोट हो गए। देन ये आपका ऑर्डर वाइज TCS है, तो इस ऑर्डर के सामने इतना TCS चार्ज हुआ, इस तरीके से सारे के सारे रेफरेंसेस मिलेंगे। देन एवरी ऑर्डर के अगेंस्ट के अंदर आपको चार्जेस चार्ज किए जाते हैं, तो उस चार्जेस की एंट्री इस तरीके से आएगी। अभी ऑर्डर आईडी है, 2 बार है, इसमें कमीशन है तो कमीशन 129.78 रुपीज है, फिक्स लॉजिंग इसी सेम ऑर्डर के सामने। बेसिक समझ गए। तो इतना इजी भी नहीं जितना हमको लग रहा था एक्चुअली, तो थोड़ा टीडीएस है। सॉरी, इतना भी इजी नहीं जितना हमको लग रहा था, थोड़ा टीडीएस है, मतलब थोड़ा मैन्युअली करना पड़ेगा काफी। मैन्युअली इसके अंदर कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेटा डाउनलोड करना है सर। डेटा डाउनलोड करना बेसिकली। हाँ, डेटा डाउनलोड मैन्युअली करना है, आपको टैली के अंदर इंपोर्टिंग ऑटोमेटिकली होता है। हाँ, डेटा डाउनलोड करके एक बार वेरीफाई करना है कि भाई बराबर हुआ कि नहीं। यस, डेटा डाउनलोड करने के बाद में टैली के अंदर इंपोर्ट होगा, क्योंकि सेम फॉर्मेट काम करने वाला है, सेम फॉर्मेट इंपोर्ट होगा। इंपोर्ट होने के बाद में जस्ट चेक करो। एवरी टाइम कभी भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करोगे आपको डेटा चेक तो करना ही पड़ने वाला है सर, कि आपका वो प्रॉपरली गया है कि नहीं गया है। तो इस तरीके से हाँ, पर बेसिकली मेन पॉइंट ये है कि ये जो भी टैली के अंदर जा रहा है ना, सारा का सारा चीज अगेंस्ट रेफरेंसेस जा रहा है, एज वेल एज जिसमें आपको कौन से ऑर्डर के सामने, कौन से लेजर के सामने कितने अमाउंट का एक्सपेंसेस हो रहा है, वो सारा चीज दिखता है। और लेजर वाइज एक्सपेंसेस आपको पैसा कितना अगेंस्ट में मिल रहा है, इस तरीके से वो एवरी सिंगल चीज टैली के अंदर इंपोर्ट हो रही है। 1% का TCS भी ले रहा है, TDS भी ले रहा है। अभी उसके बाद में ये एक्सपेंसेस होने के बाद में आपको ये रिसिट्स आए, तो अभी ये 6,63,000 का रिसिट है, तो उसके सामने ये उसका पूरा का पूरा बाइफर्केशन है। ये 6,63,000 का बाइफर्केशन ऑन अकाउंट नहीं कर रहा प्रॉपर, मतलब उसके अगेंस्ट मैच यस, प्रॉपर रेफरेंस, यस।
कौन सा लेगा? अगेंस्ट रेफरेंस में सारा चीज ज्यादातर इशू यही आता है कि सब ऑन अकाउंट हो जाता है, तो उसमें समझ में नहीं आता है, मतलब उसमें मैसअप हो जाता है पूरा। 5 मिनट देते हैं वो कर। ऑन अकाउंट सर होगा तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कौन से ऑर्डर के सामने कितना मिल रहा है, कितना एक्सपेंसिव हाँ है। हाँ, वो पूरा मैसअप हो जाता है एक्चुअली। यस, और ये सारा का सारा रेफरेंसेस वाइज है, और इस तरीके से मैकेनाइज किया हुआ है कि ये दिखता है एकदम नॉर्मल वे से। आप टीडीएल भी निकाल दोगे कभी प्रोग्राम फाइल, उसके बाद में भी आप देखोगे आपको इसी तरीके से दिखेगा। एंट्री लेवल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ये तो मिलता है। ये सालों के सालों आपको ये चीज इसे ही दिखेगी, एज वेल एज सारा का सारा अगेंस्ट रेफरेंस में ही रहेगा। इसमें सर एक चीज था, इसके बाद में एज वेल एज आपको रीइंबर्समेंट भी अगर कुछ होता है ना, पोर्टल से आप कुछ भी क्लेम करते हो, आपको अमाउंट रीइंबर्स होता है, तो रीइंबर्समेंट की एंट्रीज भी होती है। बाद में आपके रिजर्व्स भी डेबिट क्रेडिट होते रहते हैं, बाद में ये टीडीएस की एंट्री है। एक चीज पूछने का था, अगर पहले का अकाउंट में मैसअप किया हुआ है तो उसको फिर से करेक्शन कर सकती है कि कर सकते हो, कर सकती है, राइट? डेटा अवेलेबिलिटी पे, डेटा अवेलेबिलिटी पे है। अमेज़न के पोर्टल में कितने मंथ का डेटा होता है उसमें? बोलो है तो आपको कौन से मंथ से करना है सर? समझो पूरे साल का डेटा मैसेज पूरा। अप्रैल से लेके अभी तक यस, मिल जाएगा आपको अमेजन में। मिल जाएगा, राइट? तो आप Yes. लोग करते हो कि आप लोग खाली सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हो? दोनों काइंड ऑफ सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें मल्टीपल Outsource भी सर्विस करते हैं है। और software भी। ये सर, इसमें मल्टीपल सर्विस वी प्रोवाइड। एक हो गया कि ये टूल दे दिया हमने, आपको गाइड कर दिया, ठीक है, और Okay. आपने उसको प्रोसेस किया। एक हो गया कि आप बोलते हो हमको ये कि आप ही करके दे दो, तो हम Correct भी है। करके देंगे, बट अल्टीमेटली क्या होगा, मैं भी डेटा जब भी अपलोड करके दूंगा, बट एक बार आपको वेरीफाई तो करना ही पड़ेगा। समझा, राइट है, वेरीफाई करना ही पड़ेगा। हाँ, हाँ, क्योंकि आप वो तो ट्रस्ट नहीं रख सकते कि हमने जो किया सब कुछ सही है कि नहीं है। जब आपका टीम करेगा तो वो ज्यादा ट्रस्ट रहेगा, बिकॉज आपके ऑफिस में बैठा है, आपका डेटा है, तो आपको बहुत इजीली वो आप मेजर कर पाओगे। और एक आपने पूछा इसमें बहुत टीडीएस टास्क है, तो मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग हमने सिर्फ एक है ना एक्सेल अपलोड का ही ऑप्शन दिया है जो आपके लिए टीडीएस टास्क है। इसके अलावा सब कुछ वो ऑटोमाइज कर रहा है, इवन अगेंस्ट रेफरेंस एंट्री सब कुछ। तो एक भी चीज आपको कुछ मैन्युअली नहीं करना है, सिर्फ आपको फाइल अपलोड करना है। हाँ, वो मैन्युअली करना है बस। ओके, समझा। सॉरी टू इंटरप्ट, और सर जो भी आपके जो स्टाफ रहेंगे जो हाँ। ऑलरेडी पोर्टल से यूज टू हो गए, उनके हाँ। लिए ये सिर्फ 2 मिनट का काम रहेगा, या हार्डली 5 to 10 मिनट्स का काम होगा जो खाली डेटा डेटा डाउनलोड निकालना कर। है, that's it, डेटा डाउनलोड Yes. करना। उसके लिए ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा उनको, क्योंकि डेटा एमटीआर रिपोर्ट 1 क्लिक डाउनलोड होता है। राइट है। उनको रिसीट करने के लिए भी हार्डली एक वीक में जितने वीक्स हो गए, मतलब एक मंथ में जितने वीक्स हो गए, उसके बेसिस पे वो रिसीट मल्टीप्लाई करना। जैसे कि 4 वीक्स है तो 8 रिसीट्स होती है, अगर 5 वीक्स है तो 10 रिसीट होती है, बस उतना ही है। एज वेल एज चार्जेस तो ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड करके लेके आ रहा है, और टैली में भी इंपोर्ट ऑटोमेटिकली कर रहा है। और दूसरा जो टीडीएस का पार्ट है वो भी अभी एक एक्सेल का फॉर्मेट डाउनलोड होने से वो डायरेक्टली टैली के अंदर ले रहा है। सर इसमें So, इन हाउस डेमो पॉसिबिलिटी है एक बार? इन हाउस मींस सर? इन हाउस बोला तो क्या हो गया ना, माना कि आप ही का काम करके मैं आपको दिखाऊं, तो वो थोड़ा मतलब ये बेस्ड ऑन ऑर्डर सेटअप के लिए पॉसिबल है। बहुत टाइम, सर में टाइम हमारा जाता है, तो वो फ्रंट एंड में पॉसिबल नहीं है। ये जस्ट आपको एक दिखाने के लिए कि ऐसे एमटीआर फाइल आती है और एक झटके में ऐसे एंट्रीज आती है। ओके। और ये एकदम लाइव डेटा है सर, हाँ, तो एकदम लाइव डेटा। तो अगर आप ऑर्डर अक्टूबर प्रोसेस 20 करेंगे उसके बाद हम आपको ट्रेनिंग देंगे और वो आप डेटा को आप कर सकते हैं। ओके, तो इसमें भी आप इसका कितना चार्ज लेते हो सर? ये अपना चार्जेस सॉफ्टवेयर मैं आपको अलग से गाइड करता हूँ सर, आप सिर्फ आप अभी मेरे को प्रोडक्ट डेमो देख लीजिए। हाँ, आप मुझे तो व्हाट्सएप कर लीजिए चार्जेस यस का। यस तो मैं समझ गया, डेमो समझ गया मैं। ओके फाइन। और भी एक प्लस पॉइंट दिखा देता हूँ सर मैं आपको। हाँ, बता दीजिए। जो रेफरेंसेस का जो मेन बेनिफिट है ना, ये है सर 9499 का सेल्स है। उसके अगेंस्ट में टीसीएस 80.50 का आया। पूरा ब्रेकअप आ उसके जाएगा अगेंस्ट में यस, उसके सामने आपको वेट हैंडलिंग फी लेजर के अगेंस्ट में 232.94 रुपीज डिडक्शन हुआ है। उसके बाद में टेक्नोलॉजी फी 15.34 रुपीज का, कमीशन आपको 224.18 का, और फिक्स क्लोजिंग फी आपको 68.40 रुपीज का
डिडक्शन हुआ। तो ये आपका टोटली एक्सपेंस है इतना 9499 के सामने। फिर उसके बाद में 9499 के सामने सारे एक्सपेंसेस डिडक्शन के बाद आपको 8877.66 रुपीज रिसीव हुआ है। ओके, इस लेवल पे सारा चीज आपको आएगा एवरी सिंगल ऑर्डर के अगेंस्ट में। इफ अगर कुछ भी पेंडिंग रहेगा यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट वाले कॉलम में दिखेगा, और जो भी नॉक ऑफ हो जाएगा तो उसके सामने यहाँ पे इस तरीके से ब्लैंक दिखता है। ओके, एज वेल एज सारा का सारा डेटा जो टैली के अंदर इंपोर्ट होके जाएगा वो जीएसटी रिपोर्ट के अंदर विदाउट एरर जाएगा। ओके, इस तरीके से यहाँ पे देखिए मिसमैच इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, मतलब ये रिपोर्ट के अंदर भी ज्यादा कुछ काम नहीं करना है। उसके बाद में B2B के B2B में चले गए सारे के सारे ट्रांजेक्शन। इफ अगर ये देखने जाओगे लेजर क्रिएशन बिना आपका सारा का सारा B2B के ट्रांजेक्शन B2B में दिख रहे हैं विथ नेम एंड GST नंबर।